एक दिन दरबार में अकबर के मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा कि क्यों न बीरबल की बुद्धिमत्ता को एक अनोखी चुनौती दी जाए। अकबर ने दरबार के सभी मंत्रियों और सलाहकारों को इकट्ठा किया और ऐलान किया, मैं बीरबल को एक ऐसी चुनौती देना चाहता हूँ जिसका जवाब देना आसान न हो। जो भी इस चुनौती को समझकर सही समाधान देगा उसे विशेष पुरस्कार मिलेगा। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे एक ऐसा सवाल है जिसका उत्तर तुरंत देना मुश्किल हो। अगर तुम इसका जवाब नहीं दे पाए तो तुम्हें अपनी जगह छोड़नी होगी। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, आप सवाल पूछिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम मुझे ऐसा कुछ लेकर आओ जो खुशियों में देखने पर दुखी कर दे और दुख में देखने पर खुश कर दे। तुम्हें इसके लिए 7 दिन का समय दिया जाता है। दरबार में यह सुनते ही सभी मंत्रियों में कानाफूसी शुरू हो गई। सबको लगा कि यह काम असंभव है, क्योंकि कोई नहीं समझ पा रहा था कि ऐसी कौन सी वस्तु हो सकती है। लेकिन बीरबल ने अकबर की चुनौती को स्वीकार किया और वहां से चला गया। बीरबल ने गांव-गांव जाकर लोगों से बातचीत की। उसने बाजारों और दूर दराज के इलाकों की भी यात्रा की। कई लोगों ने अपनी राय दी, लेकिन कोई भी सुझाव ऐसा नहीं था जो इस अनोखी चुनौती को पूरा कर सके। अंततः 7वें दिन बीरबल ने एक सुनार के पास जाकर एक छोटी सी अंगूठी बनवाई और उस पर एक विशेष वाक्य खुदवाया। वह अंगूठी लेकर दरबार पहुंचा और अकबर के सामने प्रस्तुत हुआ। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो बीरबल, क्या तुम मेरी चुनौती का समाधान लेकर आए हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए अंगूठी अकबर को दी। अकबर ने अंगूठी पर लिखा देखा, यह समय भी बीत जाएगा। अकबर ने जब यह वाक्य पढ़ा तो सोच में पड़ गए। उन्होंने समझा कि जब कोई खुश होता है और यह वाक्य देखता है तो उसे याद आता है कि खुशियां स्थायी नहीं होती और समय बदल सकता है। और जब कोई दुखी होता है और यह वाक्य देखता है तो उसे सांत्वना मिलती है कि दुख भी स्थायी नहीं होता और वह भी गुजर जाएगा। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की एक बार फिर सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने यह साबित कर दिया कि तुम्हारी सूझबूझ के आगे कोई भी चुनौती कठिन नहीं है। अकबर ने बीरबल को सम्मानित किया और दरबार में उपस्थित सभी लोग बीरबल की प्रशंसा करने लगे। सीख, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न हो, वे भी समय के साथ बदल जाती हैं। हर परिस्थिति को धैर्य और समझदारी से संभालना चाहिए। एक बार की बात है, अकबर के राज्य में एक अमीर व्यापारी रहता था। उस व्यापारी ने बहुत सारा धन कमाया था, लेकिन वह स्वभाव से बेहद लालची और अन्यायपूर्ण था। वह अपने मजदूरों और सेवकों को उनका मेहनताना ठीक से नहीं देता और गरीबों का शोषण करता था। उसकी इन हरकतों की शिकायतें अकबर तक पहुंची। अकबर ने सोचा कि इस व्यापारी को सबक सिखाया जाए। उन्होंने दरबार में उस व्यापारी को बुलाया और बीरबल से कहा, इस व्यापारी को उसकी गलतियों का ऐसा सबक सिखाओ जिससे वह न केवल सुधर जाए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बने। बीरबल ने व्यापारी को देखा और शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, मुझे इसे सुधारने का तरीका मिल गया है। फिर बीरबल ने व्यापारी से कहा, तुम्हें एक काम करना होगा। कल सुबह से तुम पूरे राज्य में जाओ और सबसे ईमानदार आदमी को ढूंढकर यहाँ लाओ। ध्यान रहे, वह आदमी पूरी तरह से ईमानदार होना चाहिए। व्यापारी यह सुनकर हंसा और सोचने लगा कि यह कितना आसान काम है। अगले दिन वह पूरे राज्य में ईमानदार आदमी की तलाश में निकल पड़ा। व्यापारी हर जगह गया, गांव, बाजार, मंदिर और खेत। उसने किसानों, व्यापारियों, साधुओं और सैनिकों से बात की। लेकिन जैसे जैसे वह लोगों से मिलता गया, उसे एहसास हुआ कि हर कोई किसी न किसी रूप में गलती करता है। कोई झूठ बोलता था, कोई लालची था, तो कोई गुस्से में अनुचित व्यवहार करता था। व्यापारी ने महसूस किया कि ईमानदारी का आदर्श तो सभी के लिए अलग अलग था। एक सप्ताह बाद व्यापारी खाली हाथ दरबार में लौटा।
उसने अकबर और बीरबल से कहा, मैंने पूरे राज्य में ईमानदार आदमी को ढूंढा, लेकिन कोई भी पूरी तरह से निर्दोष नहीं निकला। हर किसी में कोई न कोई कमी है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तुमने सही कहा। अब तुम्हें समझना चाहिए कि अगर हर व्यक्ति में कमी हो सकती है तो तुम क्यों सोचते हो कि तुम दूसरों के साथ अन्याय करोगे और वे चुप रहेंगे। जैसे तुमने अपने लिए न्याय की तलाश की, वैसे ही तुम्हें दूसरों के साथ भी न्याय करना चाहिए। व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अकबर और बीरबल से माफी मांगी और वादा किया कि आगे से वह सभी के साथ ईमानदारी और न्याय से पेश आएगा। उसने अपने मजदूरों को उनका पूरा वेतन दिया और गरीबों की मदद करने के लिए दान भी शुरू किया। इस घटना के बाद वह व्यापारी इतना बदल गया कि लोग उसे राज्य का सबसे उदार और ईमानदार व्यक्ति मानने लगे। अकबर और बीरबल की इस योजना ने उसे और पूरे राज्य को एक नई दिशा दी। सीख, यह कहानी हमें सिखाती है कि दूसरों की गलतियां देखने से पहले अपनी गलतियों को देखना चाहिए। न्याय और ईमानदारी से ही सच्चा सम्मान मिलता है। अकबर के दरबार में एक दिन दो व्यक्ति पहुँचे। दोनों के हाथ में एक एक सोने का कटोरा था। दोनों कटोरे देखने में एक जैसे थे और दोनों व्यक्ति एक दूसरे पर चोरी का आरोप लगा रहे थे। पहला व्यक्ति चिल्लाया, जहांपनाह, यह कटोरा मेरा है, इसने इसे मुझसे चुराया है। दूसरा व्यक्ति तुरंत बोला, नहीं, यह कटोरा मेरा है, यह झूठ बोल रहा है। दरबार में हर कोई उलझन में था। दोनों के पास अपने अपने दावे को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं था। अकबर ने इस मामले को सुलझाने की जिम्मेदारी बीरबल को सौंपी। बीरबल ने दोनों कटोरों को ध्यान से देखा और फिर बोला, ये कटोरे दिखने में तो एक जैसे हैं, लेकिन इनकी सच्चाई जल्द ही सामने आएगी। बीरबल ने एक बड़ा पानी का पात्र मंगवाया और उसमें दोनों कटोरों को डाल दिया। इसके बाद उसने कहा, कटोरे में से जिस पर पानी चिपक जाएगा वह असली है। यह सुनकर दरबार के लोग हैरान हुए। उन्होंने सोचा कि पानी से कटोरे की सच्चाई कैसे सामने आएगी। बीरबल ने पानी के पात्र को हिलाया। एक कटोरे पर पानी चिपक गया, जबकि दूसरे कटोरे पर पानी फिसल गया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह देखिए, यह कटोरा जिस पर पानी चिपका है असली है, दूसरा कटोरा नकल से बनाया गया है। बीरबल ने समझाया, असल कटोरा सोने का है और सोना एक ऐसा धातु है जिस पर पानी चिपक जाता है। नकली कटोरा किसी और धातु से बना है, इसलिए उस पर पानी टिक नहीं रहा। यह सुनते ही दूसरा व्यक्ति डर के मारे कांपने लगा। उसने अपनी गलती स्वीकार की और कहा, मैंने नकली कटोरा बनाकर इसे चुराया था, मुझे माफ कर दे। अकबर ने चोर को सजा दी और असली कटोरा उसके मालिक को लौटा दिया। यह घटना न केवल बीरबल की बुद्धिमानी और विज्ञान के ज्ञान को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि सच हमेशा सामने आता है, चाहे कितनी भी चालाकी क्यों न की जाए। दरबार में हर कोई बीरबल की तारीफ करने लगा और अकबर ने उसे सम्मानित किया। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धि और ज्ञान के सामने झूठ और छल टिक नहीं सकते। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया। वह बहुत परेशान दिख रहा था। व्यापारी ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मेरे पास एक अनमोल रत्न था जो मेरे दादा से मुझे विरासत में मिला था। वह रत्न किसी ने चुरा लिया है। मैंने कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। अब मैं आपकी शरण में आया हूँ। अकबर ने तुरंत इस मामले को बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या आपको किसी पर शक है? व्यापारी ने उत्तर दिया, हाँ, मेरे घर के नौकर चाकरों पर। बीरबल ने सभी नौकरों को बुलवाया और कहा, तुम में से जिसने भी यह रत्न चुराया है वह तुरंत स्वीकार कर ले, वरना उसे भारी सजा दी जाएगी। जब किसी ने अपराध स्वीकार नहीं किया तो बीरबल ने अपनी योजना बनाई। बीरबल ने सबके हाथ में एक एक लंबी लकड़ी दी और कहा, यह जादुई लकड़ी है। चोर की लकड़ी रात भर में 1 इंच बढ़ जाएगी।
अब तुम सब यह लकड़ी अपने पास रखो और सुबह दरबार में लेकर आओ। अगले दिन सभी नौकर दरबार में लकड़ी लेकर पहुंचे। बीरबल ने सबकी लकड़ियों की लंबाई जांची। एक नौकर की लकड़ी बाकी लकड़ियों से 1 इंच छोटी थी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, यह है रत्नचोर। अकबर ने पूछा, बीरबल यह कैसे पता चला? बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, मैंने कहा था कि जादुई लकड़ी चोर की लकड़ी को 1 इंच बढ़ा देगी। चोर ने डर के मारे अपनी लकड़ी को रात में 1 इंच काट दिया ताकि वह जादुई लकड़ी न लगे। लेकिन उसने यह नहीं सोचा कि लकड़ी बढ़ने का दावा झूठा था। इसी से उसकी सच्चाई सामने आ गई। नौकर ने अपनी गलती मान ली और बताया कि उसने लालच में रत्न चुरा लिया था। रत्न बरामद कर व्यापारी को लौटा दिया गया। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और कहा, तुम्हारे जैसा बुद्धिमान कोई नहीं। हर बार तुम सच्चाई को अनोखे तरीके से सामने लाते हो। यह कहानी सिखाती है कि बुद्धिमानी और सूझबूझ से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। झूठ कितना भी बड़ा क्यों न हो, सच के सामने उसकी पोल खुल ही जाती है। अकबर का दरबार अपनी न्यायप्रियता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। एक दिन दरबार में 2 व्यक्ति पहुंचे। दोनों के पास एक बड़ा घड़ा था और दोनों दावा कर रहे थे कि घड़ा और उसमें रखे सारे सोने के सिक्के उनके हैं। मामला इतना पेचीदा था कि अकबर को भी समझ नहीं आया कि सही मालिक कौन है। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इन दोनों में से कौन सच बोल रहा है, यह तुम्हें पता लगाना होगा। बीरबल ने पहले दोनों से उनकी कहानी सुनी। पहले व्यक्ति ने कहा, जहांपनाह, मैंने ये घड़ा अपने पुरखों से विरासत में पाया था। इसमें मेरा जीवन भर की मेहनत का धन रखा है, लेकिन इस आदमी ने मुझसे चुरा लिया है। दूसरे व्यक्ति ने कहा, नहीं महाराज, यह घड़ा मेरे दादा का है और इसमें मेरे परिवार का सोना है। इस आदमी ने झूठे तरीके से इसे अपना बताने की कोशिश की है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, इस घड़े की सच्चाई जानने के लिए हमें थोड़ी परीक्षा करनी होगी। बीरबल ने सैनिकों से कहा, यह घड़ा और सिक्के राजमहल के बगीचे में ले चलो। वहां जाकर उन्होंने कहा, अब मैं इस घड़े और इसमें रखे सारे सिक्कों को जमीन में गाड़ दूंगा। 1 महीने बाद इसे खोदकर देखा जाएगा। जो भी इसका असली मालिक होगा वह इसे आसानी से पहचान लेगा। दोनों आदमी थोड़ा घबराए, लेकिन उन्होंने सहमति जताई। बीरबल ने घड़ा जमीन में गाड़ दिया और दोनों से कहा, तुम दोनों को 1 महीने तक इंतजार करना होगा। इस दौरान तुम दोनों को बारी बारी से घड़े की देखभाल करनी होगी ताकि यह सही सलामत रहे। पहला व्यक्ति बेफिक्र होकर चला गया, लेकिन दूसरा व्यक्ति रात के समय बार बार उस जगह पर आता और घड़े को चेक करता। बीरबल को यह देखकर शक हो गया। एक रात बीरबल ने सैनिकों को उस जगह तैनात कर दिया। उन्होंने देखा कि दूसरा व्यक्ति चुपके से घड़ा खोदने की कोशिश कर रहा था। उसे रंगे हाथ पकड़ लिया गया। अगले दिन दरबार में बीरबल ने सबके सामने कहा, जहांपनाह, असली चोर यही है। अगर यह घड़ा इसका होता तो इसे रात के समय चोरी छिपे इसे खोदने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। असली मालिक को घड़े की सुरक्षा को लेकर कोई चिंता नहीं थी। दूसरे व्यक्ति ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने कहा, मुझे लालच हो गया था। मैंने सोचा कि अगर घड़ा गाड़ दिया गया तो मेरा झूठ पकड़ा जाएगा, इसलिए इसे निकालने की कोशिश की। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और घड़ा उसके असली मालिक को लौटाने का आदेश दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई को छिपाना असंभव है। बुद्धिमानी और सूझबूझ से किसी भी समस्या को हल किया जा सकता है। एक बार अकबर के दरबार में एक अमीर व्यापारी आया। वह बेहद परेशान और डरा हुआ था। उसने दरबार में अकबर से कहा, जहांपनाह, मेरे घर में कल रात चोरी हो गई। चोर ने मेरे तिजोरी से सारे गहने और सोने चांदी के सिक्के चुरा लिए हैं। मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। कृपया मेरी मदद कीजिए।
अकबर ने तुरंत अपने दरबारियों और गुप्तचरों को बुलाया और मामले की जांच करने का आदेश दिया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, अब यह काम तुम्हारे हवाले है। मैं जानता हूं कि तुम इस चोरी का सच सामने लाओगे। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या तुम्हारे घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे रोजमर्रा के कामों में मदद करता हो? व्यापारी ने कहा, हाँ, मेरे घर में 5 नौकर हैं, लेकिन वे सब भरोसेमंद हैं। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ऐसा किया होगा। बीरबल ने नौकरों को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। जब नौकर दरबार में आए तो बीरबल ने उन्हें ध्यान से देखा। फिर उसने कहा, तुम सबने जो किया है मैं वह जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ। अगर चोर खुद सामने आ जाएगा तो उसे हल्की सजा दी जाएगी। नौकर एक दूसरे की ओर देखने लगे, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोला। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे एक बांस की छड़ी मंगवानी है और इसे काटकर हर नौकर को एक एक छड़ी देनी है। फिर बीरबल ने हर नौकर को एक एक छड़ी दी और कहा, यह कोई साधारण छड़ी नहीं है, यह जादुई छड़ी है। जो चोर होगा उसकी छड़ी कल सुबह तक 1 इंच लंबी हो जाएगी। यह सुनकर नौकर घबरा गए। वे छड़ी लेकर घर चले गए। उस रात चोर बहुत बेचैन था। उसने सोचा, अगर मेरी छड़ी सचमुच लंबी हो गई तो सबको पता चल जाएगा कि मैं चोर हूँ। उसने डर के मारे अपनी छड़ी को 1 इंच काट दिया। सुबह जब नौकर दरबार में पहुंचे तो बीरबल ने उनकी छड़ियों को जांचा। एक नौकर की छड़ी बाकी छड़ियों से छोटी थी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यही चोर है। इसने अपनी छड़ी काट दी है क्योंकि इसे डर था कि उसकी छड़ी लंबी हो जाएगी। चोर ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और व्यापारी का सारा सामान लौटा दिया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और चोर को दंड देने का आदेश दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई छिपाई नहीं जा सकती। अपराधी चाहे जितनी चालाकी कर ले, उसकी गलतियां उसे पकड़वा ही देती हैं। अकबर के दरबार में एक दिन एक गरीब किसान आया। उसके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थी। उसने बादशाह से कहा, जहांपनाह, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे पास एक गाय थी जो मेरा एकमात्र सहारा थी, लेकिन मेरे पड़ोसी ने उसे चुरा लिया है और अब कहता है कि गाय उसकी है। अकबर ने किसान से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि गाय तुम्हारी है? किसान ने उदास होकर कहा, जहांपनाह, मेरे पास कोई लिखित सबूत नहीं है, लेकिन यह गाय मेरे साथ बचपन से है और मैं ही इसे पालता आ रहा हूँ। यह सुनकर अकबर ने पड़ोसी को बुलवाया। वह आदमी अकड़कर आया और कहने लगा, जहांपनाह, यह गाय मेरी है। इस किसान के पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए इसे झूठा साबित किया जाए। अकबर ने दोनों की बातें सुनी, लेकिन सच्चाई का पता लगाने का कोई तरीका नहीं सूझा। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, यह मामला अब तुम्हारे हवाले है। बताओ, किसकी बात सही है? बीरबल ने कुछ देर सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मुझे इस गाय और दोनों पक्षों को कल सुबह दरबार में लाने की अनुमति दे। मैं इस समस्या का हल निकाल दूंगा। अकबर ने अनुमति दे दी। अगली सुबह गाय को दरबार में लाया गया। बीरबल ने किसान, पड़ोसी और गाय को देखकर कहा, मैं गाय को उसके असली मालिक तक पहुंचाने का सबसे सही तरीका जानता हूं। उन्होंने गाय के पैर में एक रस्सी बांध दी और उसे दरबार के बीच में खड़ा कर दिया। फिर उन्होंने किसान और पड़ोसी से कहा, तुम दोनों गाय से दूर खड़े हो जाओ। अब जो भी इसे बुलाएगा, गाय उसी के पास जाएगी। वह ही इसका असली मालिक होगा। पहले पड़ोसी ने गाय को बुलाया। उसने जोर जोर से गाय का नाम पुकारा और हाथ हिलाकर इशारे किए, लेकिन गाय उसकी ओर एक कदम भी नहीं बढ़ी। फिर किसान ने गाय को पुकारा। उसकी आवाज में गहरा अपनापन और स्नेह था। गाय तुरंत उसकी ओर दौड़ी और उसके पास जाकर प्यार से अपना सिर झुका लिया।
बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, अब सच्चाई स्पष्ट है। गाय उसी की है जो इसे सच्चे दिल से पालता और प्यार करता है। इस किसान का स्नेह और अपनापन ही इसका सबसे बड़ा सबूत है। अकबर ने पड़ोसी को सख्त सजा दी और किसान को उसकी गाय लौटा दी। यह कहानी सिखाती है कि सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता। सच्चा प्यार और ईमानदारी हमेशा जीतती है। एक दिन अकबर के दरबार में एक अमीर व्यापारी रोता हुआ आया। उसने कहा, जहां पनाह, मेरी पत्नी का कीमती हीरा चोरी हो गया है। यह हमारे परिवार की धरोहर थी। कृपया इसे खोजने में मेरी मदद करें। अकबर ने अपने गुप्तचरों को बुलाकर कहा, इस मामले की जांच करो और जल्द से जल्द हीरा खोज कर लाओ। लेकिन कई दिन बीत गए और कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, अब तुम ही इस समस्या को हल करो। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या तुम्हारे घर में सभी नौकर चाकर मौजूद हैं? व्यापारी ने कहा, जी हाँ बीरबल जी। बीरबल ने सभी को बुलवाया और कहा, तुम सबको सच बोलने का एक मौका दिया जाएगा। अगर हीरे के बारे में कोई झूठ बोलेगा तो वह पकड़ा जाएगा। बीरबल ने सभी नौकरों को एक एक डंडा दिया। उसने कहा, ये जादुई डंडे हैं। अगर किसी ने हीरा चुराया है तो उसका डंडा कल सुबह तक 1 इंच बड़ा हो जाएगा। नौकर डंडे लेकर घर चले गए। पूरी रात वे बेचैनी से सो नहीं पाए। सुबह सभी नौकर डंडे लेकर बीरबल के पास पहुंचे। बीरबल ने डंडों का निरीक्षण किया और पाया कि एक नौकर का डंडा बाकी डंडों से छोटा था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यही चोर है। अकबर और दरबार हैरान रह गए। बीरबल ने समझाया, जादुई डंडे की बात झूठ थी। जिसने हीरा चुराया था उसने डर के मारे रात में अपना डंडा काट दिया ताकि वह बड़ा न हो जाए। यही कारण है कि उसका डंडा छोटा है। नौकर ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और व्यापारी का हीरा लौटाया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और चोर को सजा दी। सच्चाई को छुपाने की कितनी भी कोशिश की जाए, एक न एक दिन वह सामने आ ही जाती है। बीरबल की चालाकी और तर्क से हमें यह समझने को मिलता है कि बुद्धिमानी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। एक दिन अकबर के दरबार में एक अमीर व्यापारी रोता हुआ आया। उसने कहा, जहां पनाह, मेरी पत्नी का कीमती हीरा चोरी हो गया है। यह हमारे परिवार की धरोहर थी। कृपया इसे खोजने में मेरी मदद करें। अकबर ने अपने गुप्तचरों को बुलाकर कहा, इस मामले की जांच करो और जल्द से जल्द हीरा खोज कर लाओ। लेकिन कई दिन बीत गए और कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, अब तुम ही इस समस्या को हल करो। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या तुम्हारे घर में सभी नौकर चाकर मौजूद हैं? व्यापारी ने कहा, जी हाँ बीरबल जी। बीरबल ने सभी को बुलवाया और कहा, तुम सबको सच बोलने का एक मौका दिया जाएगा। अगर हीरे के बारे में कोई झूठ बोलेगा तो वह पकड़ा जाएगा। बीरबल ने सभी नौकरों को एक एक डंडा दिया। उसने कहा, ये जादुई डंडे हैं। अगर किसी ने हीरा चुराया है तो उसका डंडा कल सुबह तक 1 इंच बड़ा हो जाएगा। नौकर डंडे लेकर घर चले गए। पूरी रात वे बेचैनी से सो नहीं पाए। सुबह सभी नौकर डंडे लेकर बीरबल के पास पहुंचे। बीरबल ने डंडों का निरीक्षण किया और पाया कि एक नौकर का डंडा बाकी डंडों से छोटा था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यही चोर है। अकबर और दरबार हैरान रह गए। बीरबल ने समझाया, जादुई डंडे की बात झूठ थी। जिसने हीरा चुराया था उसने डर के मारे रात में अपना डंडा काट दिया ताकि वह बड़ा न हो जाए। यही कारण है कि उसका डंडा छोटा है। नौकर ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और व्यापारी का हीरा लौटाया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और चोर को सजा दी। सच्चाई को छुपाने की कितनी भी कोशिश की जाए, एक न एक दिन वह सामने आ ही जाती है। बीरबल की चालाकी और तर्क से हमें यह समझने को मिलता है कि बुद्धिमानी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है।
एक दिन अकबर को एक बहुत ही ईमानदार व्यापारी के बारे में पता चला। वह व्यापारी अपने सच्चाई के सिद्धांतों पर हमेशा अडिग रहता था। अकबर उसकी ईमानदारी की परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, उस ईमानदार व्यापारी को मेरे दरबार में बुलाओ, लेकिन जाते समय उसे यह मत बताना कि मैं उससे क्यों मिलना चाहता हूँ। बीरबल व्यापारी को लेने चले गए। व्यापारी दरबार में आया और अकबर को सलाम किया। अकबर ने उससे पूछा, मुझे बताया गया है कि तुम बहुत ही ईमानदार व्यापारी हो, क्या यह सच है? व्यापारी ने गर्व से जवाब दिया, जी हाँ हुजूर, मैं हमेशा ईमानदारी का रास्ता चुनता हूँ। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा, तो फिर एक बात बताओ, अगर तुम किसी को 1 किलो सोना बेचो तो क्या तुम उसे पूरा 1 किलो सोना ही दोगे? व्यापारी ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, बिल्कुल हुजूर, मैं हमेशा सही मात्रा में ही चीजें बेचता हूँ। अकबर ने आदेश दिया कि दरबार में एक तराजू लाया जाए। फिर उन्होंने अपने सैनिकों को एक थैली लाने के लिए कहा। उस थैली में उन्होंने 1 किलो सीसा भरवा रखा था, लेकिन ऊपर से थैली को सोने की तरह सजाया था। सैनिकों ने थैली को दरबार में लाकर रख दिया। अकबर ने व्यापारी से कहा, यह सोने की एक थैली है, इसका वजन ठीक 1 किलो है, क्या तुम इसे खरीदना चाहोगे? व्यापारी ने थैली को ध्यान से देखा। उसने उसे थोड़ा सा उठाकर तराजू पर रखा। तराजू पर रखते ही उसे थैली का वजन थोड़ा ज्यादा लगा। वह समझ गया कि इसमें कोई गड़बड़ है। व्यापारी ने अकबर से माफी मांगी और कहा, हुजूर, मुझे लगता है कि इस थैली में सिर्फ सोना ही नहीं है, इसमें कुछ और भी मिला हुआ है। अकबर चौंक गए। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि थैली खोली जाए। थैली खोलने पर सब लोग देख पाए कि अंदर सीसा भरा हुआ था। अकबर को व्यापारी की ईमानदारी पर बहुत गर्व हुआ। उन्होंने व्यापारी को ईमानदारी का सच्चा उदाहरण बताया और उसे इनाम दिया। इस कहानी से पता चलता है कि ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और दूसरों के साथ ईमानदारी से पेश आना चाहिए। ईमानदारी का रास्ता ही सफलता की ओर ले जाता है। एक शाम अकबर को किसी ने गुप्त रूप से खबर दी कि उनके दरबार में कोई उन्हें धोखा देने की साजिश रच रहा है। यह सुनकर अकबर बहुत परेशान हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनका अपना कौन सा दरबारी उनका साथ छोड़ सकता है। अगले दिन दरबार में अजीब सी खामोशी थी। सभी दरबारी अकबर को कोसने से डर रहे थे। अकबर ने बीरबल को बुलाया और उन्हें बताया कि उन्हें शक है कि कोई उन्हें जहर देने की कोशिश कर रहा है। बीरबल ने सोचने का नाटक किया। फिर उन्होंने अकबर से कहा, हुजूर, घबराने की कोई बात नहीं है, हम इस साजिश को नाकाम कर देंगे, लेकिन इसके लिए हमें एक नाटक रचना होगा। अकबर सहमत हो गए। बीरबल ने आदेश दिया कि राज्य के सबसे कुशल जहर बनाने वाले वैद्य को दरबार में बुलाया जाए। वैद्य दरबार में आया और अकबर को सलाम किया। बीरबल ने वैद्य से कहा, हुजूर को किसी ने जहर देने की धमकी दी है, क्या आपके पास कोई ऐसा तेज जहर है जो तुरंत असर करे? वैद्य घबरा गया। वह समझ गया कि अकबर को किसी ने फंसाने की कोशिश की है, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। डर के कारण उसने हामी भर दी। बीरबल ने वैद्य को एक थाली थमाई और उसमें रखे गए प्याले को जहर से भरने का आदेश दिया। वैद्य ने थरथरते हाथों से प्याले में जहर भर दिया। बीरबल ने प्याला लेकर अकबर के पास गए। उन्होंने कहा, हुजूर, यह जहर इतना तेज है कि इसे पीते ही इंसान की मौत हो जाएगी, लेकिन अगर कोई बेगुनाह इस जहर को पी लेता है तो उस पर कोई असर नहीं होगा। बीरबल की बात सुनकर सभी दरबारी चौंक गए। अकबर ने भी बीरबल की तरफ सवालिया निगाहों से देखा। फिर बीरबल ने वैद्य की तरफ रुख किया और कहा, आप इतने कुशल वैद्य हैं, तो सबसे पहले आप इस जहर को पीकर हमें अपना कौशल दिखाएं। अगर आप बेगुनाह हैं तो आपको कुछ नहीं होगा।
यह सुनकर वैद्य का सारा पांव तले निकल गया। वह घबराकर अकबर के सामने सच उगलने लगा। उसने बताया कि उसे किसी ने धोखे से जहर बनाने का आदेश दिया था। इस तरह बीरबल की सूझबूझ से अकबर को असली गद्दार का पता चल गया। उन्होंने गद्दार को सजा दी और बीरबल की वफादारी की तारीफ की। इस कहानी से पता चलता है कि मुश्किल परिस्थिति में भी हमें शांत रहकर सूझबूझ से काम लेना चाहिए। अपने सबसे करीबी लोगों पर भी जल्दबाजी में शक नहीं करना चाहिए। अकबर के राज्य में एक बहुत बड़ा इलाका बंजर था। वहाँ सालों से कोई भी फसल नहीं उगा पाती थी। अकबर इस समस्या से बहुत परेशान थे। उन्होंने राज्य के सभी विद्वानों और किसानों को बुलाकर सलाह मांगी, लेकिन कोई भी इसका समाधान नहीं निकाल पाया। आखिरकार अकबर ने बीरबल को बुलाया। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, इस बंजर जमीन का राज कोई नहीं समझ पा रहा है। क्या तुम इसकी मदद कर सकते हो? बीरबल ने सोचने का नाटक किया और फिर कहा, हुजूर, जरूर। मुझे लगता है कि इस समस्या का हल जमीन के अंदर ही छिपा है। अकबर को बीरबल की बात समझ नहीं आई। उन्होंने पूछा, तुम्हारा मतलब? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, आप मुझे कुछ मजदूरों और कुछ बैलों का इंतजाम दीजिए। मैं कुछ दिनों में इस समस्या का हल निकाल लूंगा। अकबर ने बीरबल को वह सब कुछ दिलवा दिया जो उन्होंने मांगा था। बीरबल मजदूरों और बैलों को लेकर बंजर जमीन पर पहुंचे। वहां उन्होंने मजदूरों को आदेश दिया कि वे जमीन को गहरी गहरी खोदें। कुछ दिनों की मेहनत के बाद मजदूरों को जमीन के अंदर से सख्त चट्टानें मिली। बीरबल ने उन चट्टानों को हटाने का आदेश दिया। चट्टानों के नीचे उन्हें मीठे पानी का एक झरना मिला। बीरबल बहुत खुश हुए। उन्होंने उसी जगह पर एक कुआं बनवाया और उससे खेतों को सींचने का इंतजाम किया। कुछ ही समय में बंजर जमीन हरी भरी हो गई और वहां लहलहाती फसलें उगने लगी। यह देखकर अकबर दंग रह गए। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे किया? बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, जमीन के अंदर का राज वही मीठा पानी था। पौधों को सिर्फ उपजाऊ जमीन ही नहीं, बल्कि पानी की भी जरूरत होती है। उस मीठे पानी की वजह से ही ये जमीन बंजर हो गई थी। चट्टानों ने पानी को जमीन तक पहुंचने नहीं दिया था। उन्हें हटाने के बाद जमीन उपजाऊ बन गई।